आने वाले समय में यहाँ बैठे युवा छात्र छात्राओं इंडिया के लेबर फोर्स का हिस्सा होंगे। इन्हीं में से कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर और कोई आईएएस ऑफिसर होगा और भारत की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक योगदान देगा। यहाँ बैठे युवा पीढ़ी को आज के समय में सबसे ज्यादा सही करियर गाइडेंस की आवश्यकता है, जहां ना कोई अमीर होगा ना गरीब, न पिछड़ा राज्य ना अग्रणी राज्य, न जाति न धर्म के नाम पे भेद। ऐसी राज्य की प्रस्तावना तभी संभव है जब यहाँ बैठा हर एक युवा देश का जिम्मेदार नागरिक बनेगा। क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। 2025 के सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, अभिभावक, भारत का भविष्य, हमारे छात्र और छात्राओं और बिरसा मुंडा की इस पावन धरती को मैं सहृदय अभिवादन करता हूं। मैं दैनिक जागरण और आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस बौद्धिक मंच पर अपने अनुभव और विचारों को इस देश के नौनिहालों और इस देश के भविष्य के समकक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मेरा संबोधन उस युवा पीढ़ी की ओर है जिनमें यह क्षमता है कि आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आप सभी छात्र छात्राओं को मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए बधाई देता हूं। आप बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि आपने सारी चिंताओं और बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए आपने बौद्धिक विकास की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ भारत उठाने के लिए तैयार है। ये एक ऐसी अवधि है जिसमें कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या आश्रित वर्ग की आबादी से काफी बढ़ा है। ये आयु वर्ग इंडिया के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने में काफी योगदान दे सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ बैठे युवा छात्र छात्राओं इंडिया के लेबर फोर्स का हिस्सा होंगे। इन्हीं में से कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई एंटरप्रेन्योर और कोई आईएएस ऑफिसर होगा और भारत की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक योगदान देगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत सारे अवसरों के साथ बहुत सारे चुनौतियों को भी सम्मिलित करता है। ये चुनौतियां डेमोग्राफिक डिविडेंड से पैदा हुए अवसरों और संभावनाओं की गति को धीमा कर सकता है। अगर समय रहते इन चुनौतियों से नहीं निपटे तो ये एक वरदान अभिशाप में भी बदल सकता है। इस संदर्भ में जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो है हमारे श्रम शक्ति भागीदारी में आवश्यक कौशल और शिक्षा का अभाव। इस स्किल गैप, कौशल अंतर को पूरा करने की जरूरत है और डेमोग्राफिक डिविडेंड के मानव घटक को मानव संसाधन में परिवर्तन करने की जरूरत है। यहाँ बैठे युवा पीढ़ी को आज के समय में सबसे ज्यादा सही करियर गाइडेंस की आवश्यकता है ताकि वो अपना स्वॉट एनालिसिस करके सही करियर का चुनाव कर सके। स्वॉट एनालिसिस यानी S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट एनालिसिस। अगर आप इन 4 मानकों पर अपना विश्लेषण करके करियर का चुनाव करेंगे तो निश्चित ही आप अपने करियर में सफलता प्राप्त करेंगे और भारत के आर्थिक विकास में और सामाजिक समृद्धि में योगदान दे सकेंगे। आज के भारत को सबसे ज्यादा ऐसे रचनात्मक मस्तिष्क की जरूरत है, निर्णयात्मक मस्तिष्क की जरूरत है जो इनोवेटिव और इंक्लूसिव निर्णय ले सके ताकि भारत में आर्थिक विकास कर सके और सामाजिक समरसता को भी सुनिश्चित कर सके।
तब जाकर गांधी के राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं, जहां न कोई अमीर होगा न गरीब, न पिछड़ा राज्य न अग्रणी राज्य, न जाति न धर्म के नाम पे भेद। ऐसी राज्य की प्रस्तावना तभी संभव है जब यहाँ बैठा हर एक युवा देश का जिम्मेदार नागरिक बनेगा। आपके करियर में सहायता के लिए मलुका आईएएस परिवार और मैं स्वयं राहुल कुमार निस्वार्थ भाव से आपके लिए सदैव तत्पर खड़ा हूं। इसी तरह हमेशा हंसते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, खेलते कूदते रहिए और अपना चारित्रिक निर्माण करते रहिए। चारित्रिक निर्माण कैसा होना चाहिए? मुझे वो पंक्तियां याद आती है, क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान नहीं मांगना है, लघुता न मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। अपना चारित्रिक निर्माण करते हुए अपने परिवार, अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जोहार झारखंड।